वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू पीपल आर एब्सोल्युटली सेफ एंड फाइन। तो आज हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि नॉर्मली 35 टू 40 की एज के बाद अराइज होती है, बट अभी 15 टू 20 ईयर्स की एज में ही लोगों को फेस करनी पड़ रही है। जी हाँ, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ योर हेयर, यानी समय से पहले बालों का सफेद हो जाना। तो आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे इसे ठीक करना है, कौन कौन से आपको प्रिवेंशंस लेने हैं इससे बचने के लिए। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना। एंड या दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड गिवन बाय ट्रिकोलॉजिस्ट। सो आप वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसी साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर चैनल पर नए हैं और करना चैनल खुद को अच्छा डिस्क्राइब, तो करो भाई का चैनल सब्सक्राइब। मेरा नाम है रणबीर, लेट्स जंप इन। सबसे पहले जानते हैं कि प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम अराइज होती कैसे है। देखो यार, हमारे स्कैल्प में होते हैं हेयर फॉलिकल्स जो कि हेयर प्रोड्यूस करते हैं। उन हेयर्स को कलर मिलता है थ्रू अ पिगमेंट जिसका नाम है मेलानिन। जब कुछ रीजंस की वजह से वो मेलानिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मेलानिन रिड्यूस हो जाता है, तब आपके हेयर ग्रे हो जाते हैं। और ज्यादा ध्यान ना देने पर आपके हेयर ग्रे से व्हाइट हो जाते हैं, यानी सफेद बाल। चलिए जानते हैं वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके मेलानिन का प्रोडक्शन रुक जाता है या कम हो जाता है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। पहला रीजन आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। डाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर। अब आप अपने बालों पर, अपनी स्किन पर बाहर से चाहे जितनी भी चीजें अप्लाई कर लो, दैट इज ऑलवेज अ टेम्पररी सोल्यूशन। वो हमेशा एक टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है। बट जो भी चीजें आप इंटेक करते हो, जो भी विटामिन, जो भी फ्रूट्स एंड वेजीज आप इंटेक करते हो, वही चीज आपकी स्किन पर एंड आपके हेयर पर दिखते हैं। तो आपको हमेशा अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए कि कौन से विटामिन, कौन से मिनरल्स आप इंटेक कर रहे हो। Hairs usually occurs due to the deficiency of vitamin B6, B12, biotin, very important, vitamin E and vitamin D। तो मेक श्योर कि आप ये विटामिन अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करो। दूसरा रीजन आता है जेनेटिक्स। अब अगर आपके घर में आपके पापा, आपके दादा, आपके नाना जी को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी अपनी यंग एज में, देन वही रीजन हो सकता है कि आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इन जेनेटिक्स वाले केस में इस प्रॉब्लम को क्योर करना नेचुरली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आप अपनी डाइट प्रॉपर लो। इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, आप वो कुछ चीजें प्रॉपर्ली फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि 1-2 महीने में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, देन बेटर यू शुड विजिट योर ट्रिकोलॉजिस्ट। तीसरा रीजन आता है मेडिकल कंडीशन। अगर आपको इंटेस्टाइनल इश्यूज रहते हैं जैसे इम्प्रॉपर डाइजेशन, एसिडिटी या डायरिया की प्रॉब्लम रहती है आपको फ्रीक्वेंटली, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ऑल्सो थायराइड, डायबिटीज, इन सब की वजह से, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। एक और बीमारी है पोलियोसिस। इट इज अ डिसीज व्हिच कॉजेस पैचेस ऑन योर हेयर एंड योर बियर्ड ड्यू टू इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम अराइज हुई है। ये थे कुछ इंटरनल कॉजेस। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कॉजेस। पहला कॉज आता है बाथिंग विद हार्ड वाटर। अगर आपके यहाँ भी हार्ड वाटर आता है, देन आप उस हार्ड वाटर को अपने बालों पर एंड अपनी फेस की स्किन पर यूज ना करके आरओ का वाटर अपने बालों पर, अपनी फेस की स्किन पर यूज किया करें। दूसरा पॉइंट आता है स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोक करते हो तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान में हो आप, क्योंकि स्मोक किसी भी तरीके का हो, वो आप जब अंदर जाता है तो आपके ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड आपके स्काल्प तक सर्कुलेट नहीं हो पाता है एंड वहीं पर आपका मेलानिन का प्रोडक्शन रुक जाता है। एंड सेकेंडली, आपको इससे हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है। तीसरा रीजन है पॉल्यूशन। अगर आप उस एरिया में रहते हो जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, या आप उस जगह पे काम करते हो जहाँ अक्सर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, देन मेक श्योर कि आप जब भी वहाँ जाओ, घर से बाहर निकलो तो अपने बालों को ढक कर निकलो। चौथा रीजन आता है इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स। जी हाँ, इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स की वजह से भी आपको ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम होती है। पांचवा रीजन आता है एलोपेशिया अरियाटा। इट इज अ डिसीज इन विच योर इम्यून सिस्टम अफेक्ट्स योर हेयर फॉलिकल एंड लीड्स टू पैचेस ऑफ हेयर लॉस ऑन योर हेड एंड और योर अदर बॉडी पार्ट्स। ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम होती है। एंड अगर आपको ये प्रॉब्लम है, देन आपको इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन लेनी पड़ सकती है। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेना हमेशा नुकसानदायक ही होता है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से आपके हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मेलानिन का प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है। इसके बाद हीट इन बॉडी, नो वर्कआउट रूटीन, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, एक्सेसिव यूज ऑफ हीट अप्लायंसेस एंड लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से भी आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम अराइज होती है। ये बात कर ली हमने वो रीजंस की, वो कॉजेस की जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम अराइज होती है। नाउ लेट्स डिस्कस द इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू क्योर इट। सबसे पहली चीज आती है आपकी डाइट। डाइट आपको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज डाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाओ, जो भी मैं बताऊं आप वो लिखते रहना, ठीक है, क्योंकि सारी इफेक्टिव चीजें हैं, आपको बहुत ज्यादा असर करेंगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपके व्हाइट बालों को वापस से ब्लैक करने में। सबसे पहली चीज आती है, सुबह उठकर आपको खाली पेट आंवला कंज्यूम करना है या फिर आंवले का जूस पीना है। मेक श्योर कि वो जूस मार्केट का बनाया ना हो, बल्कि आप घर पर खुद बनाकर उसे पियो, क्योंकि आंवला अकेला इतना दम रखता है कि वो काफी सारी हेयर प्रॉब्लम्स को अकेले ठीक कर सकता है। सो आपको सुबह खाली पेट उठकर या तो रॉ आंवला कंज्यूम करना है, या आंवले का मुरब्बा कंज्यूम करना है, या फिर घर का बनाया हुआ आंवले का जूस आपको 1 गिलास सुबह पीना है। एंड उसके आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना। आंवला में बहुत सारे हेल्दी एंड बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी हेयर हेल्थ को मेंटेन करता है। सो आप इसे डेली कंज्यूम करो। मैं आपको कह सकता हूँ 30 डेज के अंदर आपको अच्छे खासा रिजल्ट दिखने लगेंगे। अब अगर आपको आंवला कंज्यूम नहीं करना है सुबह,
तो आप सुबह खाली पेट उठकर एक चूरन आता है, रसायन चूरन। जी हाँ, आयुर्वेदा सजेस्ट करता है चूरन, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल हर्ब्स होते हैं जैसे आंवला, गोक्षुरा, गिरोय। इससे आपकी इम्यूनिटी काफी बढ़ जाएगी एंड आपकी बॉडी में काफी हद तक विटामिन की डेफिशिएंसी को ये पूरा कर देगा। आपको सुबह खाली पेट उठकर आधा चम्मच रसायन चूरन का साथ में आधा चम्मच हनी खाना है, या फिर आधा चम्मच रसायन चूरन का साथ में आधा चम्मच गुड़ खाना है। इसे आपको चबा चबा कर कंज्यूम करना है। आयुर्वेदा कहता है कि रसायन चूरन कंज्यूम अगर आप करते हो 45 to 60 डेज के लिए, तब आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे अकाल पालित्य को सही करने के लिए। अकाल पालित्य यानी प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, इसे आयुर्वेदा में अकाल पालित्य कहा जाता है, यानी समय से पहले बालों का सफेद हो जाना। आप चाहो तो सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा या फिर आंवले का जूस कंज्यूम कर सकते हो, या फिर रसायन चूरन गुड़ के साथ या हनी के साथ सुबह खाली पेट कंज्यूम कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। डाइट में दूसरी चीज आती है हीट इन बॉडी, यानी बॉडी में गर्मी पैदा होना। क्या वो वाली गर्मी? नॉटी गाइस, जब हम एक्सेस में सॉल्टी, स्पाइसी एंड सॉर फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही में अगर आप ऐसा खाना रेगुलरली कंज्यूम करते रहते हो देन आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है, एंड वही एसिडिक ब्लड जब आपके हेयर फॉलिकल में सर्कुलेट होता है तो उसी की वजह से आपके बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। तो क्या करें भाई, इससे बिल्कुल बंद कर देंगे खाना? नहीं भाई, इसे बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, वरना खाना ना खाना एक ही बराबर है। आपको क्या करना है, आपको अपने खाने में स्पाइस एंड सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देनी है। जितनी आप क्वांटिटी यूज करते थे उससे थोड़ी सी कम कर दो, उससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड दूसरी चीज, आप अपने खाने में नॉर्मल नमक ना यूज करके सेंधा नमक यूज करो। सेंधा नमक बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एंड ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। मैं आपको नहीं कह रहा कि पूरा अवॉइड कर दो, आप कभी कभी खाओ, लेकिन मेक श्योर कि आप उसे अवॉइड करते चलो, तभी आपकी हेयर की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। एक चीज आपने और अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि यार पॉकेट में अनियन रख लो, प्याज रखकर चलो अपनी पॉकेट में, जब भी लू चल रही हो या बहुत गर्मी का समय हो, जून जुलाई वाला टाइम होता हो। क्यों कहते हैं वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अनियन में वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं व्हिच हेल्प्स टू रेगुलेट द टेंपरेचर ऑफ बॉडी, यानी वो आपकी बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन करता है गर्मी के समय पर, आपको गर्मी कम लगती है। गाइस, वो चीज़ पहले यूज़ की जाती थी, वो भी इसीलिए यूज़ की जाती थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती थी, लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस खुद ही पैदल कवर करके जाना पड़ता था गर्मी में, जिसकी वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक हो जाता था। तभी वो एक अनियन अपनी पॉकेट में रखकर चलते थे। आज के टाइम पे जब सबके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट और बढ़ गई, गर्मी और बढ़ गई है, तो भाई अब क्या करें? आई वुड सजेस्ट यू इंस्टेड ऑफ कैरिंग एन अनियन इन योर पॉकेट, आप उसे अपनी सलाद में डेली खाना शुरू कर दो। रॉ अनियन आप डेली अपने सलाद में खाना शुरू कर दो, आपको ज्यादा असर करेगा क्योंकि आप उसे इंटेक कर रहे हो, तो अंदर से आपकी बॉडी की हीट को वो खत्म कर देगा। तो आप इसे पॉकेट में रखने की जगह सलाद में खाना शुरू कर दो, उससे आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स बहुत ही कम समय में दिखने लग जाएंगे। फिर आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, विटामिन B6, B12, बायोटिन, विटामिन E, विटामिन D। ये विटामिन्स कंटेन करने वाला अगर आप एक फूड भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हो एंड उसे डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हो तो आपको बहुत ही मार्वलस रिजल्ट्स 15 दिन के अंदर अंदर दिख जाएंगे। एंड अगर आप अपनी डाइट में इन विटामिन्स को ऐड नहीं कर पा रहे हो तब आप मल्टीविटामिन्स की तरफ जा सकते हो। मल्टीविटामिन्स आप डेली ब्रेकफास्ट के बाद एक टैबलेट ले सकते हो, बट मैं आपको फिर से कह रहा हूँ आप इस पर तभी जाना जब आप अपनी डाइट में कवर अप नहीं कर पाओ इन विटामिन्स को। ये तो हो गई डाइट की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम योगा एंड एक्सरसाइज। गाइस, योगा में कई सारे ऐसे आसन्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके स्काल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देने में, जैसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, शशांक आसन, रैबिट पोज या फिर शीर्ष आसन। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस हर एक आसन को दिन में सिर्फ 5 मिनट भी दे देते हो तो आपके 20 मिनट लगेंगे एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। इसके बाद आपको 10 से 20 मिनट की मेडिटेशन टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड आपको 5 मिनट कपालभाति भी करना है which helps you to increase blood circulation in your body, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इसके बाद आपको एटलीस्ट 1 महीने तक अपने बालों में कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको एक 100% नेचुरल हर्बल ऑयल यूज़ करना है जिसको आपको वीक में 3 बार अच्छे से मसाज करनी है अपनी स्काल्प पर उससे, एंड अगले दिन आपको वॉश कर लेना है। गाइस, ये सारी चीज़ जितनी भी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी वापस से ब्लैक बाल पाने में। अगर आप सच्ची में फिर से अपने सफ़ेद बालों को ब्लैक करना चाहते हो तो आप ये सारा प्रोसीजर जितना भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें आप एटलीस्ट 45 डेज के लिए फॉलो करो। आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत ही अच्छे एंड अमेजिंग रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा कि मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर पॉप अप होते रहे। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे खूब जल्दी मिलूंगा।